The sum of two number is 18 and the sum of their reciprocal is 9/40. Sum of two number दिया है. Let first number हमने क्या मान लिया? फर्स्ट नंबर बी x. सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बता सकते हो? सेकेंड नंबर दो नंबर का सम दिया है 18. जैसे मान लीजिए एक नंबर x और एक नंबर y है, ऐसा मान. अब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 18. उसमें से एक नंबर x आप ले चुके हो तो y क्या लोगे? x को वहां भेज दो, ऐसा कर लेगा साइड में. तो अगला नंबर हो जाएगा 18 माइनस एक्स. अगली कंडीशन आपको दिया है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, मतलब इनके रेसिप्रोकल का सम. एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, 18 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? 9/40. सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x प्लस x इज इक्वल्स टू 9/40. एक्स एक्स कट 18 अपॉन 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/40. 9 1 जा 9 2 जा 40 को यहाँ भेजो, इन दोनों को इधर भेजो तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80. इधर जाके क्या हो जाएगा? 18x माइनस एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, इन दोनों को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 18 जो है वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, और प्लस 18. दो नंबर जिनका सम 18 और प्रोडक्ट 80, 10 और 8 बहुत आसानी से भी ब्रेक हो गया. एक्स स्क्वायर दोनों का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि 18 कैसा आ रहा है? नेगेटिव. प्लस 80 इज इक्वल 0. एक्स कॉमन निकाला तो x माइनस 10, माइनस 8 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा x माइनस 10. x माइनस 10 पहले ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 8. तो x की जब इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू 10 आई, जब इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आई? 8. अब दोनों में से कौन सा नंबर पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल हो सकते हैं. अगर पहला नंबर 10 हुआ तो अगला 8 हो जाएगा, तो पहला अगर 8 हुआ तो अगला 10 हो जाएगा. आए समझ में? ये है डायग्राम. एक ट्राइंगल है एबीसी, पीक्यू, डी और ये आर. क्वेश्चन में आपको क्या दिया आप सुन लीजिए. क्वेश्चन दिया है आपको इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC. क्या हो गया गिवन में भाई? आपको गिवन में हो गया PQ इज पैरेलल टू BC, पहली चीज. और प्रूव दैट द मीडियन AD, और क्या गिवन हो गया? AD क्या हो गया? मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A टू A ऑन BC बाइसेक्ट PQ. PQ को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. तो प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? प्रूव करना है AD बाइसेक्ट PQ. क्या प्रूव कर दो आप यहाँ पर? PR इज इक्वल्स टू QR. अगर ये PR इज इक्वल्स टू QR प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब AD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. क्लियर है? इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में PR क्या है? पैरेलल है, क्योंकि पूरा PQ पैरेलल है तो PR भी क्या होगा? पैरेलल होगा. PR इज पैरेलल टू BD. BC के पैरेलल है तो BD के भी पैरेलल होगा. तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT. इसका फुल फॉर्म ही लिखना एग्जाम में, आप मत लिख कर आना, शॉर्ट फॉर्म है ना. हाँ हाँ, फाइनल में ध्यान रखना दीदी. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ से? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AR अपॉन RD. हमें PR और QR को इक्वल करना है भाई, है ना. PR और QR को इक्वल करना है तो उसके लिए PR अपॉन BD और QR अपॉन क्या कर दें? DC कर दें. D जो है वो BC का क्या है? मिड पॉइंट है. तो BD इज इक्वल टू क्या है? DC है. तो वो कड़े आएगा तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR. ऐसा कर रहा है. तो अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 1 ऐड करा तो क्या हो गया? AP प्लस PB. AB तो बन गया लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया? वो
पीबी ही आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में पीबी नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, एपी, ताकि हम ये दो ट्राइंगल एपी क्यू और एबीसी को क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करने से क्या होगा, तभी तो ये वाली साइड की कैसी होगी, प्रोपोर्शन होगी। आया समझ में कि नहीं आया, किया था कि नहीं क्वेश्चन, तो समझ में आया ना +1 कब करना है, तो रेसिप्रोकल करो पहले, तो रेसिप्रोकल करना तो ये आएगा पीबी अपॉन एपी इज इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए आर। अब 1 प्लस करो तो पीबी अपॉन एपी +1 इज इक्वल्स टू आर डी अपॉन ए आर +1। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो पीबी प्लस एपी अपॉन एपी इज इक्वल्स टू आरपी प्लस ए आर अपॉन ए आर। अब देखो पीबी और एपी को जोड़ा तो क्या बन गया, ए बी, और अपॉन में नीचे क्या है, एपी है, और यहां पर जोड़ा तो क्या हो गया, ये ए आर और आर डी को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए आर। इस तरीके से अब ये दो बड़े ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, पहला ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए पी आर, ए पी आर, दोनों में आप देखो एंगल पी ए आर और बी ए डी, अगर इसको थोड़ा सा 1 नंबर कर दो थोड़ा सा लिखने के लिए, तो एंगल 1 दोनों में क्या है, कॉमन है, और ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए आर, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो बाय ऐसे ऐसे क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी आर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्लियर है ये चीज। अब देखो यही काम पूरा फिर से आप जब करोगे तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर में है, 3 नंबर में है, तो आपको तो लिखना पड़ेगा पूरा। तो इसी तरीके से एंगल ट्राइंगल ये वाला क्यू ए आर और सी ए डी, दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलरली। तो आप लोग सिमिलरली मत लिखना प्लीज, ऐसे अभी पूरी प्रोसेस करी वैसे इस साइड से मैं वैसे कर देंगे। तो सिमिलरली इसको नंबरिंग कर दो क्या, 2 एंड, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए क्यू आर, पहले ये वाला लिख लो, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू आर। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से जो ट्राइंगल हमने सिमिलर किया वहां से हमने पार्ट इक्वल नहीं करना, यहां से मिल गया कि आपको एपी अपॉन ए बी, ऐसा लिखो, ए बी अपन ने पहले लिखा ना, ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन सॉरी बी डी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए आर, मतलब ए डी हो जाएगा, ए डी अपॉन ए आर। ये चीज मिल गई इन दोनों ट्राइंगल सिमिलर से। अब इन दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर प्रूव किया, इससे क्या मिला हमें, इधर मिल गया क्या, ए डी अपॉन ए आर, ए सी अपॉन ए क्यू और सी डी अपॉन क्यू आर, इतनी चीज हमें मिली। अब हमें चाहिए क्या, इसमें पी आर साइड आ जाए और क्यू आर आ जाए, बी डी आ जाए, सी डी आ जाए, इतना आ जाए, या फिर ये पूरा भी आ जाए तब भी चल जाएगा। बीडी और सीडी वाला लिखा होगा ना हमने, हाँ, ये बीडी और क्या लिखा, पी आर, इसको ले रहे हैं हम, ध्यान रखना, बीडी पी आर, ठीक है। और यहां पर क्या ले रहे हैं हम, सी डी क्यू आर ले रहे हैं, इतनी चीज। ये दोनों कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें, कॉमन ए आर, ए डी अपॉन ए आर, ए डी अपॉन ए आर, ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए डी अपॉन ए आर। इसको इक्वेशन नंबर दे देना फ्रॉम 1 and 2। तो इतनी चीजें इक्वल हो गई, कौन कौन सी, ए डी अपॉन ए आर इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन क्यू आर, इतनी चीजें ये दो इक्वेशन से हो गई। अब उसमें से हमें इसका तो अभी काम है नहीं, सिर्फ इन दोनों का काम है, ठीक है। तो इन दोनों को ले लेते हैं, बी डी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन क्यू आर, इन दोनों को ले लिया। अब देखो बी डी और सी डी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, क्यों, क्योंकि एडी क्या कर रहा है, एडी मीडियन है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो बीडी और सीडी इक्वल है, तो इसकी जगह बीडी लिख रहे हैं ना, तो अपॉन पी आर इज इक्वल टू सीडी की जगह क्या लिख दो, बीडी लिख दो, अपॉन क्यू आर, यहां बता दो बीडी इज इक्वल टू क्या है, सी डी, बीडी से बीडी का ऊपर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर। अब पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हो गया, मतलब एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है,
पी क्यू को, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। आए समझ में? यदि आप देख लो है ना, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, इसमें दो कंडीशन है तो दोनों के डायग्राम में बना देता हूँ, ए और बी। ठीक है, एक कंडीशन ये रहेगी तो ए और बी दोनों की जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर है। पुराने एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये 100 किलोमीटर, ये भी कितना है ए से बी तक 100 किलोमीटर है। बोल रहा है एक कार स्टार्ट हो रही है ए से और दूसरी कार स्टार्ट हो रही है बी से। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मान लीजिए अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है पहली कार, दूसरी भी कार किस डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो ये कहाँ मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट के आगे कहीं सी पॉइंट में मिलेंगे। और ये जो मिल रहे हैं कितने घंटे बाद मिल रहे हैं, ये मिल रहे होंगे 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद मिल रहे हैं, मतलब टाइम यहाँ पर कितना दिया है, टाइम दिया है 9 आवर। क्लियर है ये चीज? पहले फर्स्ट कार की स्पीड हमने कितनी मान ली, एक्स स्पीड, एक्स किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड कार की स्पीड हमने कितनी मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम यहां पर भी वही रहेगी स्पीड, एक्स किलोमीटर पर आवर फर्स्ट कार की, ये समझ आना फर्स्ट का है ना, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन में आपसे बोल रहे कि अगर ये दोनों इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर टुवर्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ अगर चल रहे हो, मान लीजिए अगर ये इस साइड चल रहा है तो ये किधर चलेगा, इधर, तो ये कहीं इधर कहीं हम मान लेते हैं सी पॉइंट पर मिल जाएगा, तो ये मिलेगा कितने, 1 घंटे बाद। क्लियर है क्वेश्चन अब पूरा? पहले की स्पीड हमने एक्स मानी है तो हम पहले कार की डिस्टेंस निकाल लो, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो एसी क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ए से सी पॉइंट पर ही मिल रहा है, तो लिख देना डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 9 आवर। तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है एक्स, टाइम है 9, तो क्या हो जाएगी एसी 9x। दूसरी कार क्या है, बीसी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, ठीक है, इन 9 आवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 9y। कोई दिक्कत यहाँ पर? 100 किलोमीटर ए बी दिया है, तो ए बी के इक्वल में इक्वेशन लिखनी, जो आपको दिया उसी के इक्वल में लिखना है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। ए बी कितना दिया है 100, ए सी इधर गया 9x माइनस बी सी 9y, 9 कॉमन निकाल लिया, ये 100 है कि 900 है, 180 है, सॉरी ज्यादा हमसे रट लिया मैंने क्वेश्चन एनसीईआरटी का, 100 किलोमीटर, ये 180 है भाई साहब, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 9 घंटे में मिल रहे हैं कि, और देख लो अच्छे से पता लग, 9 ओवर दूसरे में ओवर, ठीक है, एन ओवर लिखा मतलब 1 ओवर में सेकंड में। 9 कॉमन निकाल लिया दीदी हमने यहाँ से, 9 कॉमन निकाल लिया इस तरीके से कुछ, तो x माइनस वाई, 9 को डिवाइड कर दिया तो फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसे बनने। तो लिखकर ये केस आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें एसी मतलब फर्स्ट कार यही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स। बीसी डिस्टेंस सेकंड कार 1 घंटे में कवर कर रही है, कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई। जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा, है ना, अगर आपको लगे थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। तो 1 इंटू वाई कितना हो गया, किसमें बना ली इक्वेशन, डिस्टेंस में। डिस्टेंस कितनी दी है 180, ए बी, ए बी को इधर क्या लिख सकते हो आप, ए बी को ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एसी प्लस बीसी, एसी प्लस बीसी को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 180, एसी कितना है एक्स, बीसी कितना है वाई। मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन को अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, तो इक्वेशन आ गए हैं, दोनों को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemispherical part is 14 centimeter and total height of vessel 13 centimeter. Find the inner CSA and volume. अरे वैसल है भाई, वैसल तो समझ जाओ थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि नीचे हेमिस्फेयर होगा ऊपर क्या होगा, टेस्ट ट्यूब नहीं देखी आप लोगों ने, तो टेस्ट ट्यूब में ऊपर वाला पार्ट सिलेंड्रिकल होता है और नीचे कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है ना। डायमीटर दिया है आपको, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 14 सेंटीमीटर।
टोटल हाइट, टोटल हाइट आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई फटाफट कर लो यार जल्दी से, है ना। रेडियस इसकी हो जाएगी कितनी, रेडियस आर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट आपको दिया है यहां से यहां तक, ये भी रेडियस होगी इसकी 7 सेंटीमीटर हेमिस्फेयर की। तो टोटल हाइट में से अगर हमें हाइट निकालना, किसकी हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट की अगर हाइट निकालनी है हमको, इसको हम मान लेते हैं कितना h, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना दिया है हमें, टोटल दिया है 13। हाँ जी, 6 सेंट। सी ए से हमें निकालना है इसका टोटल, उसका तो सी ए से क्या हो जाएगा, टोटल वेसल का सी ए से निकालना है। तो सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, ये शॉर्ट फॉर्म यही चलते हैं, इसके आगे नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। एच एस, हाँ हाइट ऑफ सिलेंडर है। करो भाई, है ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ना। सी एच ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बताते जाओ, चलो दूसरों को राहत हो जाएगी। 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहां बचा एच प्लस आर, 2 × 22/7, रेडियस से कितनी 7, एच प्लस आर, एच 6, रेडियस 7, 7 से 7 ये जाएगा 44 × 13, 13 52 5 572, ठीक है ना, करा जाता है स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम फटाक से वॉल्यूम निकाल लो भाई, वॉल्यूम ऑफ, हाँ 5 नंबर का, 5 नंबर पके पकाए हैं मानो, थोड़ा सा बस भूजना है, जैसे वो भूज रहा है ना नीचे, बस वैसे ही भूलना, मतलब घर में याद वगैरह करना बस। वॉल्यूम अभी नहीं निकाला, आपके बाद ही निकालो, मैंने ये आपके फॉर्मूला चाहिए। पाई r² h +2/3 पाई r³ पाई r² कॉमन ले लिया तो h +2/3 इंटू r, 22/7, 7 × 7, h की वैल्यू 6 +2/3 इंटू 7, और चलो 7 7 का डी हो जाएगा 154, ठीक है, 6 + 14/3, 154 इंटू 6 18 + 14/3, 154, 18 और 14 कितना हो जाएगा इंटू 32/3, हो जाएगा 4928/3, तो आंसर आया 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब, यही है सबका आंसर। चलो छोड़ो, फ्रीक्वेंसी लिखो, पहला 12, फिर है 21, फिर x, फिर 52, फिर y, फिर 11, और टोटल लिखना नीचे फ्रीक्वेंसी का 150, ठीक है। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 30, 30 से 60, 150। मीन आपको दिया है कितना 91, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फटाफट चालू हो जाओ, शांत भाई शांत। एक्स आई निकालो, 0 + 30, 30/2, 15 जाएगा 90/2, 45, ठीक है, 15 45 जाएगा कितना 75, 105, 135 और 165। उसके बाद निकाल लो क्या डी आई, डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, तो ए हो गया हमारा 75, 75 माइनस बस 60, माइनस का 30, 0, 30, 60, 90, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसके बाद आप एज्यूम मीन ही लगा रहे थे ना, है नहीं, एज्यूम मीन लगा रहे थे कि स्टेप डाइविएशन लगा रहे हैं, स्टेप डाइविएशन अपन स्टेप डाइविएशन, तो डी आई अपॉन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू आई, डी आई अपॉन एच। चलो इधर देखो फटाफट, ये है एच की वैल्यू कितना 30,
तो -60/30 -2 -1 0 1 2 3 FI UI है ना, -24 -21 0 52 2/33। अब ये भी तो प्लस करके आएगा ना, और इधर 85 + 2y। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो समेशन FI UI कितना आ जाएगा, 85 - 45 40 + 2y। एक्स इधर गायब हो गया तो 0 हो गया 75 में। तो मीन का फॉर्मूला 91 इज इक्वल टू क्या है, 75 + 40 + 2y होल अपॉन कितना है 150 इंटू 30 0 से 0 5 3 1 3 5 तो 75 इधर गया तो माइनस हो कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 40 + 2y। करेक्ट है, हाँ इंटू 5 कर दो उसको तो ये आएगा 80 40 + 2y। इधर आगे तो कितना हो गया ये 40, y की वैल्यू 20 तो आ रही थी ना अपनी, नहीं चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 54 आया था है ना, बस यहाँ पुट कर दो तो x y की वैल्यू कितनी आई 20 तो x कितना आ जाएगा 34।